हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन स्टडी करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पार्ट 2। इस वीडियो में माइटोसिस के बारे में जानेंगे। माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, ये एम फेज या उसे सेल डिवीजन फेज कहते हैं। और ये जो माइटोसिस की टर्म है ये कॉइन किया था डब्ल्यू वॉल्टेर फ्लेमिंग ने। वॉल्टेर फ्लेमिंग का ये फोटोग्राफ दिया है, ये देख लीजिए। वॉल्टेर फ्लेमिंग ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे और उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया डिवाइडिंग सेल इन 1878। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग सेल का वॉल्टेर फ्लेमिंग ने किया और ये टर्म यहाँ पर देखिए कि ये टर्म माइटोसिस भी इन्होंने कॉइन की। इन द सेम ईयर, उसी साल में 1878 में माइटोसिस इन प्लांट सेल्स, माइटोसिस इन प्लांट्स सेल वाज डिस्क्राइब्ड बाय स्ट्रासबर्गर। यहाँ पर देखिए स्ट्रासबर्गर का फोटोग्राफ आपके लिए दिया है। तो माइटोसिस में क्या होता है कि मदर सेल डिवाइड्स होते हैं और ये दो डॉटर सेल्स बनते हैं और हर एक डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे मदर सेल में जितने क्रोमोसोम थे उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में होंगे, तो उसे इक्वेशनल डिवीजन कहा करते हैं। ये वही बात है इक्वेशनल डिवीजन की और माइटोसिस की। नेक्स्ट देखेंगे कि फ्रेंड्स, एम फेज या सेल डिवीजन फेज, ये देखिए यहाँ पर सेल साइकिल दी थी आपने, इसके पहले वीडियो में जान लिया है कि इंटरफेज इंटरफेज भी ये G1 यस और G2 फेजेस के चेंजेस दिखाई दे रहे। तो ये पूरे स्टडी किए हैं, इसके पहले वीडियो देखना। तो एम फेज ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल है। ये सेल साइकिल की एम फेज देखिए। एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और दो डॉटर सेल्स बनते हैं। और मदर सेल में जितने भी क्रोमोसोम थे उतने ही क्रोमोसोम ये इक्वेशनल डिवीजन से बढ़ जाएंगे, यानी कि क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होगा। तो सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी, या प्रोजेनी उसे डॉटर सेल्स कहते हैं, ये सेम होते हैं, इससे इक्वेशनल डिवीजन कहा करते हैं। और माइटोसिस ये डिवाइड होता है 4 स्टेजेस में। तो माइटोसिस में क्या होता है कि सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं और उसे न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। दैट इज वेरी इसेंशियल। ये न्यूक्लियर डिवीजन होना बहुत ही इसेंशियल होता है। किस लिए? टू अंडरस्टैंड द सेल डिवीजन। ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर देखिए कि माइटोसिस, इस देखिए कि माइटोसिस ये माइटोसिस में इंटरफेज होता है, ये कैरियोकाइनेसिस होता है और ये मेन स्टेप है ये 3 साइटोकाइनेसिस, इंटरफेज, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं तो ये सभी चेंजेस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर होते हैं, ये न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर होते हैं। तो ये कैरियोकाइनेसिस 4 सब स्टेजेस में डिवाइड होता है। यहाँ पर देखिए कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 जो भी स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इसकी ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे, हर एक सेल, ये हर एक स्टेज की। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रोफेज। यहाँ पर देखिए कि प्रोफेज, प्रो यानी कि प्राइमरी फेज होती है ये न्यूक्लियर डिवीजन की। तो प्रोफेज में ये फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस होती है। आप जानते हैं कि ये माइटोसिस फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेज ये फॉलोज करती है किसके? यस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। तो ये वही बात, ये फॉलोज माइटोसिस यस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज, इस प्रोफेज कहते हैं। और ये यस और G2 फेजेस जो भी देखिए यहाँ पर देखिए कि ये एस फेज होती है, डीएनए सिंथेसिस होता है, और ये G2 फेज सेकंड गैप फेज कहते हैं। न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड एंड नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवेन्ड होता है, एक गुंथा होता है ये इसमें, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स का इस फेज में। और प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन, यानी कि शुरुआत होती है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल की। तो प्रोफेज यहाँ पर देखिए कि प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज होते हैं। एनसीईआरटी के मुताबिक मैं ये बात कह रहा हूँ। ये डायग्राम दिया है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ स्टेजेस इन माइटोसिस। क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। जब अर्ली और लेट प्रोफेज में क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है तो ये अनटेंगल्ड होता है। और दूसरा बात करेंगे कि इस सेल में सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल कहाँ? साइटोप्लाज्म में पाई जाती है और ये सेंट्रियोल हैड अंडरगोन, वो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन यही स्टेज में प्रोफेज में होता है। कब होता है? ड्यूरिंग ये यस फेज ऑफ इंटरफेज। यहाँ पर देखिए कि थोड़ी सी यहाँ पर दुरुस्त कर ले आप। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन अंडरगोन होता है ड्यूरिंग यस फेज ऑफ इंटरफेज। यहाँ पर देखिए कि यस फेज में डीएनए सिंथेसिस भी होता है, इसे डीएनए रिप्लिकेशन
कहते हैं, और सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन यही यस फेज में होता है। ये हुई बात किसकी, ये सेंट्रियोल की। नाउ बिगिंस टू मूव अपोजिट पोल ऑफ द सेल, और ये सेंट्रियोल्स बाद में यहाँ पर देखिए कि ये सेंट्रियोल्स पेयर्ड सेंट्रियोल्स होते हैं, ये दोनों पेयर्ड सेंट्रियोल्स ये अपोजिट पोल की तरफ मूव होते हैं इस डायग्राम में। यहाँ पर देखिए कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। कई कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स यहाँ पर दिए हैं, तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स होते हैं कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज। तो कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज ये लेट प्रोफेज में होती है, अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन होता ही रहता है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स कौन से होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होता है टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। ये माइटोटिक क्रोमोसोम क्रोमेटिक मटेरियल ये कंडेंस होके कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनते हैं इस प्रोफेज में। दूसरा है क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, और ये 2 क्रोमेटिड अटैच होते हैं सेंट्रोमियर को। यहाँ पर देखिए कि ये सेंट्रोमियर को क्रोमोसोम अटैच दिखाई दे रही, ये देखिए सेंट्रोमियर विथ अटैच्ड टू काइनेटोकोर, देखिए इसकी बात करेंगे। तीसरा इवेंट्स होता है कि इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। तो माइटोटिक स्पिंडल की बात करते हैं यहाँ पर, ये माइटोटिक स्पिंडल दिखाई दे रहा है। माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली और माइक्रोट्यूब्यूल्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीनियस कंपोनेंट्स ये सेल साइटोप्लाज्म के कंटेंट द्वारा बनते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड दैट हेल्प्स इन द ये सेल डिवीजन की प्रोसेस में। और लास्ट है ये की इवेंट्स कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। तो सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, एंड ऑफ प्रोफेज कहाँ खत्म होती है, लेट प्रोफेज में। और व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप, तो जब माइक्रोस्कोप के अंदर ये प्रोफेज देखते हैं तो ये जब इस फेज में प्रोफेज में डू नॉट शो ए गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई देता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं दिखाई देता, न्यूक्लियोलस भी नहीं दिखाई देता, और न्यूक्लियर एनवलप भी दिखाई नहीं देता प्रोफेज के अंदर। यहाँ पर क्वेश्चन जरूर बनेगा भाई। नेक्स्ट फेज देखेंगे फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट फेज आती है मेटाफेज। तो यहाँ पर देखिए इस मेटाफेज में अच्छी तरह से ये कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। मेटाफेज में कहीं पर भी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगा, और ये मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। तो ये मार्क इंडिकेशन मार्क है सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस शुरू हो रही है। हेंस ये क्रोमोसोम्स या इस फेज में सेपरेटेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म से सेपरेट होते हैं, और इस स्टेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट होता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन बनेगा, कंप्लीशन ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन मेटाफेज में होगा, और ये ऑब्जर्व होता है क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोपी। ये भी अभी काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो देन ये जो मेटाफेज स्टेज है, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। ये फेज में क्रोमोसोम की स्टडी करना है तो आप मेटाफेज में ही स्टडी कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मेटाफेज क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड से बनते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड दिखाई दे रहे हैं मेटाफेज के, और ये हेल्ड टुगेदर होते हैं सेंट्रोमियर से ये हेल्ड टुगेदर होते हैं। और फ्रेंड्स ये स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ पर देखिए कि सेंट्रोमियर की सरफेस पर एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसे काइनेटोकोर कहते हैं, याद रखना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ये वही बात मेटाफेज की। ये काइनेटोकोर स्ट्रक्चर ये मेटाफेज का सर्व करता है, इसलिए साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट इससे काइनेटोकोर से होती है। और देख क्रोमोसोम मूव्ड इनटू पोजीशन एट सेंटर ऑफ द सेल। तो क्रोमोसोम पूरे यहाँ पर देखिए कि मेटाफेज में पूरे स्पिंडल फाइबर अटैच होकर ये पूरे क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइन होते हैं। इस डायग्राम में भी देखिए उसे इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं भाई। तो ये यहाँ पर देखिए कि मेटाफेज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट इक्वेटर with 1 chromatid of each chromosome connected by kinetochore to spindle fibers from one pole, एक पोल के साथ 1 chromatid और ये kinetochore स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे, और इट्स उनका सिस्टर क्रोमेटिड दूसरा ये भी कनेक्ट होगा काइनेटोकोर को, तो स्पिंडल फाइबर से अपोजिट पोल पर ये होगा। ये पर देखिए कि 2 पोल दिखाई दे रही है, और ये 2 पोल में से ये एस्टर्स होते हैं, ये सेंट्रियोल, और यहाँ बीच में दिखाई दे रहे हैं ये स्पिंडल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं।
उसे माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं भाई। ये वही बात। और ये प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का प्लेन ऑफ अलाइनमेंट कब कौन सी फेज पर, मेटाफेज में रेफर्ड होता है मेटाफेजिक प्लेट। तो ये मेटाफेजिक प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए ये मेटाफेजिक प्लेट होती है। तो ये इक्वेटर पर होती है, याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे कि इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मेटाफेज के क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर से क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम दूसरा होता है, क्रोमोसोम मूड होते हैं स्पिंडल इक्वेटर, और अलाइन होते हैं मेटाफेज प्लेट थ्रू अ स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। दोनों ही पोल्स पर ये यहाँ पर दिखाई, दोनों ही पोल्स पर स्पिंडल फाइबर्स से अटैच होते हैं मेटाफिजिक प्लेट जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ये मेटाफिजिक प्लेट। तो ये वही बात की फीचर्स ऑफ मेटाफेज की। नेक्स्ट स्टेज देखेंगे एनाफेज। तो एनाफेज यहाँ पर अच्छी तरह से गौर से सुन लो या देख ले। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, स्टार्टिंग के क्रोमोसोम अरेंज्ड एट मेटाफेज प्लेट। आप जानते हैं कि मेटाफेज में क्रोमोसोम ये इक्वेटर पर अटैच होते हैं, बाद में एनाफेज में इनका स्प्लिटिंग साइमल्टेनियसली होता है। यहाँ पर देखिए ये मेटाफेज प्लेट में क्रोमोसोम ये इक्वेटर, ये मेटाफेजिक प्लेट इक्वेटर पर है, और ऑनसेट ऑफ एनाफेज पर ये स्प्लिट होते हैं क्रोमोसोम, और दो डॉटर क्रोमेटिड्स, यहाँ पर देखिए कि दो डॉटर क्रोमेटिड नाउ रेफर टू एज, उसे क्या कहेंगे, क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियर। फ्यूचर की डॉटर न्यूक्लियर, यहाँ पर देखिए फ्यूचर की डॉटर न्यूक्लियर बनने जा रही है, लेकिन अभी नहीं बन रही है एनाफेज में। तो यहाँ पर ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट से क्या होंगे कि ये क्रोमोसोम, ये भी मेटाफेज में इक्वेटर पर थे, तो ये मूव होंगे अपोजिट पोल की तरफ, और सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड पोल, पोल की तरफ होता है, और इसलिए लीडिंग एज विथ द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, ये पीछे पीछे ट्रेलिंग होता है पोल की तरफ, इस पोल की तरफ ट्रेलिंग बिहाइंड होता है ये पूरे क्रोमोसोम्स। दस एनाफेज स्टेज ये कैरेक्टराइज्ड बाय ये की इवेंट्स होते हैं कि यहाँ पर देखिए कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है, ये देखिए सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है, क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर थे मेटाफेज में, और क्रोमेटिड मूव्स टू अपोजिट पोल। ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर एनाफेज में होते हैं। तो नेक्स्ट फेज देखेंगे फ्रेंड्स टीलोफेज। ये न्यूक्लियर डिवीजन की लास्ट फेज होती है, और एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस ये टीलोफेज होती है। क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डिकंडेंस होते हैं बाद में। ये देखिए क्रोमोसोम उनके रिस्पेक्टिव पोल्स पर रीच होते हैं और कंडेंस होते हैं, डिकंडेंस होते हैं, याद रखना है डिकंडेंस बात कह रहा हूँ, और लूज देयर इंडिविजुअलिटी, लूज करेंगे, और हर एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन लॉन्गर बी सीन एंड क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट इन अ मास इन द टू पोल्स। यहाँ पर देखिए कि ये क्रोमेटिन मटेरियल टू पोल्स एक मास बना दिखाई दे रहा है ये क्रोमेटिन नेटवर्क का, आगे उसे दो सेल बनने वाले हैं ये बाद में। तो ये वही बात टीलोफेज की इवेंट्स की बात करते हैं। टीलोफेज दैट इज द स्टेज विच शो ए फॉलोइंग की इवेंट्स। क्रोमोसोम का क्लस्टर्स अपोजिट स्पिंडल पोल पर दिखाई दे रहा है, और इनकी आइडेंटिटी लॉस्ट होती है, डिस्क्रीट एलिमेंट्स होते हैं इस टीलोफेज में। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। न्यूक्लियर एनवलप असेंबल्ड होता है, अगेन किसके साथ असेंबल्ड होता है, क्रोमोसोम क्लस्टर के साथ असेंबल्ड होता है। और इस टीलोफेज में प्यारे दोस्तों, टीलोफेज में न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल ऑर्गेनेल रिफॉर्म होते हैं, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम में देखिए कि क्रोमोसोम अनकॉइल क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियर एनवलप ये और आने लगता है, सेंट्रियोल बनती है, स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट होता है, न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म हो रहा है, टू आइडेंटिकल डॉटर फॉर्म्स आ रहे, और न्यूक्लियस रीअपियरिंग हो रहा है। ये हुई बात किसकी, टीलोफेज की। लास्ट देखेंगे कि बाद में है साइटोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियर डिवीजन की 4 फेजेस देखिए, अभी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यहाँ से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स साइटोकाइनेसिस क्या है कि डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, किसका डिवीजन, प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स। और आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली सेग्रीगेशन, उसे सेपरेशन और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कहते हैं,
into daughter nuclei, ये भी आपने जान लिया है. But a cell itself divide into two daughter cell by separate process, उसे cytokinesis कहते हैं, division of cytoplasm, at the end of which cell division is complete. तो सेल डिवीजन कंप्लीट होता है टेलोफेज में, तो बारी आती है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की. एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस मैकेनिज्म कैसा होता है, इस डायग्राम में देखिए कि एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस दिखाई दे रहा है. क्लीवेज और फ्रो कहते हैं उस टाइप को. एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अचीव होता है अपीयरेंस ऑफ फ्रो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, और फ्रो ग्रेजुअली डीपन्स होता है. यहाँ पर देखिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपन्स दिखाई दे रहा है, और अल्टीमेटली जब डीपन होता है तो सेंटर में ये ज्वाइन होता है और साइटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ जाता है. तो ये क्लीवेज और फ्रो की बात एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस मैकेनिज्म है. और आगे देखेंगे कि प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म का मैकेनिज्म कैसा है. तो फ्रेंड्स, प्लांट सेल सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर. ये देखिए प्लांट सेल दिखाई दे रहा है. सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम सेंटर और ग्रो होगा आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ ग्रो होगा. ये ना, यहाँ पर देखिए कि ये बाहर की तरफ इधर जाएगा सेल वॉल की तरफ, और टू मीट एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल्स, ये लैटरल वॉल्स होते हैं. और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल. दो एडजेसेंट सेल के बीच में जो मिडल लैमेला होगा वहां पर ये होगा, और सेल प्लेट ये अंदर की ओर से बाहर की ओर सेल वॉल की तरफ होगा सेल प्लेट. तो फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल कौन से, ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल बोलेंगे उसे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल. ये जितने भी ऑर्गेनेल होंगे दो डॉटर सेल में बढ़ जाएंगे. और कई ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कई ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस फॉलोड नहीं होता साइटोकाइनेसिस से. उसका रिजल्ट बन जाता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है, अराइज होती है. और ये एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी दी है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को, सिंसिटियम कहते हैं. सिंसिटियम आप जानते हैं कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ये यहाँ पर क्या है कि कैरियोकाइनेसिस फॉलो नहीं होता साइटोकाइनेसिस से, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है, उसे सिंसिटियम कहते हैं. ये एग्जाम्पल है इसका, सिंसिटियम का. इस पर भी 2-3 बार क्वेश्चन नीट में पूछा है. नेक्स्ट देखेंगे भाई कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या होते हैं. कि यहाँ पर देखिए माइटोसिस, ये इक्वेशनल डिवीजन ये रिस्ट्रिक्टेड ओनली डिप्लॉयड सेल्स में होता है, लेकिन कई ऐसे लोअर प्लांट्स होते हैं. यहाँ पर देखिए ब्रायोफाइट्स, आप जानते हैं कि आपके प्लांट किंगडम में आप जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स आप पढ़ने वाले हैं, या हॉर्नवर्ड्स, लिवरवर्ड्स, ये मॉसिस, उसमें और कई सोशल इंसेक्ट्स में हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस. एक कहता है कि माइटोसिस डिप्लॉयड सेल्स में रिस्ट्रिक्ट होता है, लेकिन कई उनको उससे एग्जम्पशंस है. तो सोशल इंसेक्ट्स और कई ब्रायोफाइट्स में ये हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है. माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल्स, उसे आइडेंटिकल जेनेटिकल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, ये माइटोसिस होगा. ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी माइटोसिस से ही होगा, ये सिग्निफिकेंस है. सेल की ग्रोथ का रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो, कौन सा रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कहेंगे, ये भी माइटोसिस से होगा. देयरफॉर इसेंशियल ये होता है माइटोसिस होना फॉर द सेल टू डिवाइड, टू रिस्टोर एंड मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. ये मेंटेन करने के लिए माइटोसिस इंपॉर्टेंट है, और माइटोसिस सेल रिपेयर के लिए काम आता है. और एक कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड सेल्स होते हैं कई प्लांट की बॉडी में. तो फॉर एग्जांपल दिया है अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, कई लाइनिंग ऑफ गट्स होते हैं बॉडी के अंदर, ब्लड सेल, ये भी उनका रिप्लेसमेंट होना ये माइटोसिस से होता है. तो ये वही बात आपके कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड सेल की. सोशल इंसेक्ट्स दिखाई दे रही है, सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉइड सेल्स उनकी यहाँ पर देखिए कि ये डिवाइड होती है माइटोसिस से. नेक्स्ट देखेंगे भाई, यहाँ पर देखिए कि आर यू अवेयर, कई एग्जांपल, कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी ने आपको इस टॉपिक में दिए, एक क्वेश्चन उठा लिया है मैंने अपनी. आर यू अवेयर सम एग्जांपल्स वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स. तो ये आपके लिए देने का प्रयास किया है, ये लाइन आपको समझनी चाहिए. हैप्लॉइड इंसेक्ट्स आप जानते हैं, वर्कर हनी बीज, ये हैप्लॉइड्स होती है. एंड्स जो देखते हैं वो भी हैप्लॉइड इंसेक्ट होती है. वैस्प ये भी हैप्लॉइड इंसेक्ट होते हैं. इनमें माइटोसिस होता है हैप्लॉइड में,
और डिप्लॉयड इंसेक्ट्स कौन से होते हैं कि फीमेल हनी बी, आप जानते हैं, सॉफ्ट फ्लाइज, यहाँ पर देखिए ये हैप्लॉयड इंसेक्ट वैस्प है, एंड्स आप जानते हैं, और ये डिप्लॉयड इंसेक्ट ये सॉफ्ट फ्लाइज होती है। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पर प्लांट में, यहाँ पर देखिए कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम दिखाई दे रहा है, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अपाइकल एंड लेटरल कैम्बियम, ये लेटरल मेरिस्टेम को लेटरल कैम्बियम होता है, इनका रिजल्ट इन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू देयर लाइफ। तो ये भी माइटोसिस से होता है, याद रखना। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।